प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अगर इसको दृष्टिगत रखते हुए देखा जाए तो निश्चित रूप से भारत की धरा पे सनातन धर्म की अगर बात करें तो किस प्रकार से सनातन धर्म का परचम फहराता है वो भारतीयों को अच्छी तरीके से मालूम है। भारत में सनातन धर्म का परचम फहराने में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, अगर हम बात करें मातृशक्तियों की, श्रावण का मास अभी चल रहा था और इस बार पहली बार 2 सावन मास पड़े। अंग्रेजी कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लीप ईयर पड़ता है और भारतीय पंचांग की अगर बात करें तो उसमें अधिक मास पड़ता है। अधिक मास देखा जाए तो उसको मलमास भी बोलते हैं। मलिन मास होने के कारण अशुभ माना जाता है, जिसमें अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें तो स्वयं विष्णु ने इस महीने का नामकरण किया पुरुषोत्तम नाम के माध्यम से। आज इस मास को पुरुषोत्तम मास के माध्यम से भी माना जाता है। पुरुषोत्तम मास पर्व जो होता है निश्चित रूप से पूजा पाठ, यज्ञ, मंत्र पवित्र करने के लिए बातें उसमें होती हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें नहीं होते हैं, जैसे लग्न पत्रिका की बात होती है, विवाह की बात होती है, मुंडन की बात होती है, इसमें रुद्र रहते हैं। आज आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये कटनी जिले के बहुत प्राचीन मंदिर है, बाल कुठला हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मातृशक्तियाँ आई हुई हैं। पूजन पाठ लगातार 16 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हुआ, 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हुआ। आज 17 दिनांक है, आज पूर्णावती है, अमावस्या का दिन है। मैं उन्हीं मातृशक्तियों से पूछना चाहता हूँ कि अनवरत 1 महीने से पूजा पाठ वो कर रही हैं, कैसे समय निकाल लेती हैं, कैसे पूजा पाठ में वो अपने आप को संलग्न रखती हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ता है आपका? उषा श्रीवास्तव। उषा जी, 1 महीने से अनवरत आप लोग जी पूजा पद्धति से हनुमान मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं। जी। कैसे समय निकाल लेती हैं? सत्संग के लिए तो निकालना ही पड़ता, सत्संग बहुत ज़रूरी है। यहाँ सत्संग ज़रूरी है, साथ में पूजा भी हो जाती है और सबसे मिलना जुलना हुआ। ये हमारा कार्यक्रम लगभग 40 वर्षों से चल रहा है। 40 वर्षों से महिला समाज समिति चल रही है और हर 3 वर्ष में यहीं पर अगर महिला वर्ग की बात करें, हाँ, सुबह से शाम तक, सुबह उठना, बाल बच्चों को देखना, उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए टिफिन बनाना, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन प्रभु के स्मरण के लिए समय निकालना यह अपने आप में मायने रखता है। तो कैसे सब मैनेज कर लेती हैं? इसीलिए निश्चित समय रखा गया है। शाम को 5:30 बजे गुरुजी कथा आरंभ करते हैं और 6 सवा 6 बजे पूर्ण आरती हो जाती है। और फिर है तो मतलब जिन्हों समय है तो यह भजन कीर्तन गाती हैं, और नहीं तो फिर अपने अपने घर में अपने बाल बच्चों को देखना, परिवार को देखना, वो सब करने चली जाती है। आज देखा जाए तो अमावस्या जी, पूर्णावती आपकी हो गई जी। तो पूर्णावती में आप लोगों ने क्या किया? पूर्णाहुति में मतलब पूर्णाहुति की, और जो मतलब 1 महीने का दान आन देना था, जिनको जो जितनी शक्ति थी गुरु जी को उन्होंने अर्पण किया और फिर वहाँ पे पूर्णाहुति करके अपने अपने घर को जाने के लिए। शक्ति में भक्ति, शक्ति में भक्ति और भक्ति में शक्ति। क्या नाम पड़ता है आपका? प्रभा गुप्ता। आप भी पूजा पाठ करने के लिए ये पूरी सबके साथ ही आती थी? हाँ, सबके साथ आते थे, उनकी कृपा है और अपनी सत्संग मिलता अपने को, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्या नाम पड़ता है माता जी? शकुंतला दुबे। आप भी सब साथ में 1 महीने से अनवरत पूजा पाठ कर रही हैं? तो नहीं आई, मुझे पता नहीं चला, मैं आज ही आई हूँ। जिस प्रकार से आपने ये देखा, ये है भारत की शक्ति, और नारी शक्ति से बढ़ करके कोई शक्ति नहीं होती है। इसी नारी शक्ति में दुर्गा का भी अवतार है, कालका का भी अवतार है। अगर देखा जाए तो नारी शक्ति जब अपने आप में एकाग्र होती है तो निश्चित रूप से एक समृद्ध भारत का निर्माण होता है।
एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होता है और मातृशक्ति से बढ़ कर के शायद हिंदुस्तान के धरा में कोई शक्ति नहीं देखने को मिलती है। आज मेरे साथ इस यज्ञ कार्यक्रम को पूर्णाहुति कराने में जिनकी प्रमुख भूमिका थी वो हमारे साथ पंडित जी हैं। मैं ये अधिक मास के मायने को समझने का प्रयास करूंगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। क्या नाम पड़ता है आपका? बीरेंद्र शास्त्री कहते हैं मुझे। शास्त्री जी, अधिक मास का मतलब क्या होता है? अधिक मास मल मास के नाम से जो हमारी तिथियों का क्षय होता है वो इकट्ठा होके एक महीने हो जाते 3 साल के अंतर्गत, तो उसी का तिथियों को इकट्ठे करके एक महीने अधिक मास का चलता है, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से कहा जाता है। ये पंडित जी थे, अधिक मास का उन्होंने परिभाषा भी दिया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद अधिक मास पड़ता है। जिस प्रकार से पुरुषोत्तम मास, मलिन मास, मल मास, विभिन्न नामों से उच्चारण किया जाता है इस महीने का, और आपने ये देखा कि मातृशक्तियों ने पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हुए पूर्णाहुति भी किया। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।